सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर लोग जो सवेरे जो सूर्योदय होता है उससे पहले ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय होने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। आखिर सुबह उठते ही यह 3 काम कौन से हैं? ऐसे करने से सच में माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति तब बनी रहेगी, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक परेशानी का कारण आपकी सुबह की आदतें भी हो सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा सत्य भी है जो हर एक सभी के साथ, सभी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, बहुत ही अच्छी कहानी है, सच्चाई पर उजागर करती है। यह बहुत समय पहले की बात है। अवंतिकापुर नामक एक नगर था जहाँ राजा चंद्रकेतु का शासन था। वह बहुत ही धनवान और प्रतापी राजा थे, लेकिन समय के साथ उनका भाग्य बदलने लगा। महल का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा, खेतों में फसल सूखने लगी, व्यापार जो कि दिवालिया होने लगे। राजा ने कई बार यज्ञ भी करवाए, लेकिन माता लक्ष्मी उनके राज्य से चली गई। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी एक दिन महान ऋषि अग्निदत्त उनके महल में आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहले मेरा राज्य धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन अब चारों ओर से सबकी गरीबी और संकट है। ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर बोले, राजा, यह सब तुम्हारी सुबह की आदतें हैं, कुछ वजह से हो रहा है। अगर तुमने इन्हीं नहीं बदला तो तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं तो रोज स्नान करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, फिर यह विपत्ति क्यों आई है? ऋषि ने गहरी आवाज में बोली, क्योंकि तुम 3 सबसे बड़ी गलती करते हो, जिनमें से माता लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। पहला, सुबह उठते ही बिना जमीन को प्रणाम किए पैर रखना। ऋषि बोले, राजा, जब कोई व्यक्ति जब सुबह उठता है तो धरती माँ को हमेशा प्रणाम करे। जमीन पर पैर रखते हैं तो धरती का अपमान करते हैं, अनेकों पाप करते हैं, चलते हैं रास्ते में कितने जीवों का हत्या भी हो जाती है। धरती हमें अन्न, जल और धन की जीवन देती है, लेकिन यहीं पर हम विनाश कर रहे हैं। अगर उनको आशीर्वाद नहीं लेंगे उनसे तो किससे लेंगे? वह हमें अपने आशीर्वाद से वांछित तो करेंगी। राजा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह सच में भी ऐसा करता था। दूसरा है, सुबह उठते ही किसी ने झगड़ा किया तो किसी ने अपशब्द बोला। ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही गुस्सा करता है, किसी से झगड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि सुबह का समय शुद्ध और पवित्र होता है। यदि दिन की शुरुआत बुरी हो तो पूरी दिन नष्ट हो जाती है। राजा को याद आया कि वह अक्सर सुबह उठते ही अपने सेवकों को डांटता कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, बिना हाथ मुंह धोए खाना खाए। तीसरा गलती, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही हाथ मुंह धोए बिना पानी पिया, जो भोजन किया,
वह अपने घर में दरिद्रता को बुलाता ही है, क्योंकि ऐसा शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में अशुद्धियाँ फैलती है। राजा ने यह तो सुना तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह अक्सर जल्दी में बिना स्नान किए भोजन कर लेता था। अक्सर राजा ऋषि ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह अब सब इसका कोई उपाय भी है तो बताइए ना, बड़ी मुश्किल है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये 3 बातें सुधार लोगे तो माँ लक्ष्मी फिर से तुम्हारे महल लौट आएंगी। राजा ने तुरंत वो सुनने के लिए तैयार था। अपनी सुबह की आदतें बदली। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, धरती माँ को। वह सुबह उठते ही झगड़ा करना भी बंद किया, मधुर वचन बोलता, स्नान करने की जल और भोजन का ग्रहण करता। कुछ ही महीनों में चमत्कार तो हुआ कि राज्य में फिर जो समृद्धि लौट आई। व्यापारियों का मुनाफा भी हुआ, खेतों में अच्छी फसल, राजा का खजाना फिर से भरने लगा। जो राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत सत्य का मार्ग दिखाया है। अब मैं आपका आभारी रहूंगा, इन नियमों का पालन भी करूंगा। कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हे राजन, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए यह सीख है। जो व्यक्ति इन 3 बुरी आदतों को छोड़ देगा, उसके घर में माँ लक्ष्मी तो अवश्य आवास करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है। सुबह उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम जरूर करें, चाहे निरंकारी हो या फिर कोई और। दिन की शुरुआत प्रेम, शांति और मधुर वाणी से जरूर करते हैं। अक्सर हमें सत्संग में भी तो यही सिखाया जाता है, न कि कुछ और तो कुछ और। बिना हाथ मुंह धोए कभी भी पानी या भोजन ग्रहण न करे। जो भी इन नियमों का पालन करेगा उसके घर में तो क्योंकि न रोग आएगा न गंदगी रहेगी, तो रोग आएगा ही नहीं। घर में धन की कमी नहीं होगी। जो बचाएंगे आप, सामान्य तौर पर देखा जाए तो अगर आपके घर में कोई बीमारी नहीं है तो पैसे नुकसान भी तो नहीं जाएंगे। नहीं तो अक्सर ज़्यादातर लोगों के घर से कुछ पैसे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि तबीयत खराब होता है। क्योंकि ऐसे अजीबो गरीब जो प्रश्न भी हैं। जो भी इन नियमों का पालन करेगा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। सतगुरु निरंकारी की कृपा से सभी का जीवन मंगलमय हो। आपसे विनती है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो निरंकारी हो या न हो, क्योंकि यह तो अच्छा ही है। इससे बहुत ही आभारी रहूंगा मैं आपका। संजय जी, आज हम जानेंगे संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, या फिर स्त्री या पुरुष। अगर आपके भी मन में यह प्रश्न तो पुराना लग रहा होगा, लेकिन जितना यह प्रश्न पुराना है उतना रहस्यमय भी है। संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री या पुरुष। कई संतों और दार्शनिक ने भी इस पर कई बार चर्चा किया, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाया कि कौन स्त्री या पुरुष पापी है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे लोगों के सवाल मन में उठता तो है। समाज में स्त्रियों को भी माया कहा गया है, तो कहीं त्याग की देवी। वहीं पुरुषों को कभी पालक कहा गया है तो कभी शोषक। लेकिन क्या सच में किसी एक जो बड़ी सनसनी सबसे बड़ा पापी कहा जा सकता है? यही सवाल एक दिन सतगुरु के द्वारा सत्संग में सुनाया गया। उन्होंने उत्तर ने सबको ऐसा हिला कर रख दिया जिसे मानो कोई आंधी तूफान आया हो। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाई जो रहस्यमय, रोमांचक और सत्य से भरी हो। कहानी सुनकर हर कोई सद्बोध में रह गया। और वह कौन सी कहानी थी, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और आज के यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यह आपको सोचने का तरीका बदल सकता है।
कहानी शुरू होता है बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सिंधपुर में, जहाँ राजा विक्रमसेन राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली, वीर और निडर था। लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसी राज्य में रहती थी रानी मोहिनी, जो अपनी सुंदरता और चालाकी के लिए जानी जाती थी। वह सिर्फ रूपवान ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, चतुर और छल कपट में माहिर थी। राजा और रानी दोनों में एक बात समान थी। दोनों को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब था। राजा सोचता था कि संसार में पुरुष ही सबसे सर्वशक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे तलवार चला सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं और राज्य पर शासन कर सकते हैं। रानी सोचती कि संसार में स्त्री का सबसे बड़ा ताकतवर जो होती है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि और सुंदरता से किसी को भी वश में कर सकती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम नहीं करते थे, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, बल्कि एक दूसरे को पराजित करने का भी खेल खेलते थे। लेकिन संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, इसका उत्तर तो अभी बाकी है। राजा विक्रमसेन ने बड़ी बचपन से युद्धों में विजय प्राप्त तो की थी। उसकी तलवार के आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन जीत का नशा उसे अंधा कर चुका था। उसने अपने राज्य में कर बढ़ा दिया, जिससे गरीब किसान भूख में मरने लगे। जो लोग भी राजा की नीतियों का विरोध करता, उससे यातना गृह में डाल दिया जाता। उसने अपने दुश्मनों का जो कि राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की और महिलाओं को बांधकर महल में लाया। उसकी सेना जिस गांव में जाती, वहां आग लगा देती, बच्चों को अनाथ बना देती और स्त्रियों को विधवा। राजा के पास अपार धन संपत्ति तो था, लेकिन उसे किसी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता कि इस संसार में पुरुष ही सर्वशक्तिशाली है, तलवार चलाने वाला ही सबसे बड़ा धनुर्धर और सबसे बड़ा होता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके महल में एक और भी बड़ी पापी छिपा था, उसकी रानी मोहिनी। रानी मोहिनी सिर्फ एक सुंदरता स्त्री नहीं थी, बल्कि चालाक मूर्ति भी थी। उसने अपनी सुंदरता का जाल बिछाया और जो मंत्रियों को अपने बस में किया। जो भी राजा का सेनापति, वह धीरे धीरे रानी के बस में आ जाता। राजा जब युद्ध में होता, तब वह अपने प्रेम जाल में झांसा देकर महल के सैनिकों को फंसाकर उन्हें धोखा देने पर मजबूर कर दिया। उसने कई बार राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन इतनी चतुराइयों से कोई उसे दोषी न ठहरा सका। रानी को अपने रूप और बुद्धिमान पर इतना अहंकार था कि वह सोचता था, इस संसार में सबसे बड़ा पापी जो सर्वशक्तिशाली मेरी है। मैं जिस पुरुष को चाहूं उसे अपने बस में कर सकती हूँ। एक दिन राजा विक्रमसेन को पता चला कि उसकी ही रानी ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया है। वह आग बबूला हो गई। उसने अपनी सेनापति को आज्ञा दी कि रानी को बंदी बना लिया जाए, लेकिन रानी मोहिनी भी कोई कम थोड़ी थी। उसने अपने गुप्त जासूस की मदद के राजा भरोसे पर जो सेनापति को भय और लोभ में डालकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा और महल के अंदर ही युद्ध छिड़ गया। राजा अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने रानी की ओर हमला किया, पीछे से उसके ही
विश्वास पात्र सेनापति ने उसे पीठ में तलवार घोंप दिया। राजा तो चौंका, लेकिन उसके मरने से पहले रानी ने उस सेनापति को धोखा देकर जहर पिला दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों सबसे बड़े खिलाड़ी राजा और रानी दोनों मर चुके थे। राजा की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची। रानी की आत्मा भी वहीं पहुंची। यमराज ने दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों को नरक में भेजा जाएगा। राजा ने गुस्से में कहा, ये लेकिन मैंने सिर्फ युद्ध किए, तलवार चलाई, मैं पापी नहीं हूँ। रानी हंसी और बोली, और मैंने सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग किया। अगर पुरुष तलवार से राज्य जीत सकता है तो स्त्री अपनी सुंदरता से क्यों नहीं। यमराज तो हंस पड़े और बोले, राजा, तुम्हारा पाप यह था कि तुमने बल और शक्ति का अहंकार किया और निर्दोषों की हत्या की। रानी, तुम्हारा पाप यह था कि तुमने निर्दोष लोगों को छल कपट से हत्या तो की, और रानी, तुमने यह पाप किया कि तुमने छल कपट का प्रयोग ज्यादा किया और निर्दोषों को धोखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा पाप यह था कि तुम दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर डाली। अब सतगुरु निरंकारी बाबा ने कहानी में समाप्त की और शांति में बोले, तो बताओ संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया। फिर बाबा ने स्वयं उत्तर बताया, संसार का सबसे बड़ा पापी वह होता है जो अपनी बुद्धि, जो शक्ति का छल का उपयोग दूसरों का अहित करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसलिए पाप को किसी एक लिंग से नहीं जोड़ा जा सकता। असली प्रश्न यह होना चाहिए, हम स्वयं कितने पवित्र हैं। शिक्षा यह मिलती है कि न शक्ति बुरी है, न सुंदरता, बल्कि उसका सदुपयोग पाप है। अहंकार, छल कपट और अन्याय ही असली पाप है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से जो कि शत्रु नहीं बल्कि पूरक हैं। जो दूसरों का बुरा करता है अंत में खुद भी नष्ट हो जाता है। सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से, उनकी कृपा से सभी का जीवन मंगलमय हो। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास यहीं पर वीडियो को समाप्त करता है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए सभी मित्रगण के पास शेयर ज़रूर करिएगा।